नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर चल रही है, जिसमें हम मैस्कुलाइन के बर्थ से लेकर डेथ तक, इवन की मोक्ष की जर्नी तक के सफ़र के बारे में जान रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन पर 5th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेशन में होता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन एनर्जी से सेपरेशन में चला जाता है और अपने आप को रेडी करने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करने के लिए अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर देता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वह ये जानता है कि अगर वह अपने डिवाइन फेमिनाइन को खुशियाँ देना चाहता है तो उसे अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता है, उसके सारे जो कार्मिक्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये अपने आप को असेंड करके डिवाइन फेमिनाइन के साथ चला जाएगा तो उनका क्या होगा। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े कर दिए जाते हैं, जो मैस्कुलाइंस की लाइफ में डिफरेंट रूप से मैस्कुलाइन के सामने आते हैं। कई बार इस सेपरेशन स्टेज में मैस्कुलाइन की मैरिज उसके कार्मिक्स के साथ कर दी जाती है। यहाँ पर इस स्टेज में फेमिनाइन को एक बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैस्कुलाइन को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि फेमिनाइन को इस स्टेज में बेनिफिट ये मिलता है कि फेमिनाइन की लाइफ में सोलमेट आता है, लेकिन मैस्कुलाइन की लाइफ में कार्मिक्स आते हैं। ये कार्मिक्स मैं प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि हमें अपने कार्मिक्स को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। वो एक तरीके से हमारी ग्रोथ में हेल्प ही करते हैं। अगर हम इस जर्नी को सही से समझें तो एक कंप्लीट पिक्चर को बनने में जितना इम्पोर्टेंट रोल एक विलेन का होता है, उतना ही पावरफुल हीरो का रोल होता है। ठीक ऐसे ही इस जर्नी में भी जो कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि मैस्कुलाइन का थ्रॉट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड होता है, वो अपनी मन की बातें किसी से कह नहीं पाता और ना चाहते हुए पेरेंट्स के सामने वो झुक जाता है और पेरेंट्स जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है। यहाँ एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, जिस किसी ने भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुना है, यहाँ हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो एनर्जीज़ जिनका कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल या फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकती हैं, लेकिन ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो जिस भी बॉडी में होती है, चाहे वो फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, उसका जो एनर्जी लेवल है या उस पर्सन का जो बिहेवियर है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो मैस्कुलाइन ही रहता है। इसको अगर हिंदी में समझना चाहो तो आप बोलोगे पुरुषत्व, और फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीत्व। तो ये जो पुरुषत्व के ट्रेड्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रोवाइडर के होते हैं। तो अगर कोई फीमेल बॉडी में भी ये मैस्कुलाइन बॉडी है तो वो भी इन सभी सिचुएशंस को फेस करती है, क्योंकि यहाँ हम एनर्जी सेंस की बात कर रहे हैं। एनर्जी सेंस किसी भी बॉडी में हो सकती है। जो हमारी स्पिरिट है, सोल है, आत्मा है,
उसका कोई जेंडर नहीं होता। और हर एक आत्मा दो एनर्जी से मिलकर बनती है, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, मीन्स एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व। और जिन भी बॉडीज़ में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, शिव तत्व होता है, वो इन सभी को फेस करते ही करते हैं, चाहे वो 3D वर्ल्ड हो या 5D वर्ल्ड हो। सबसे ज़्यादा पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। और विदाउट फेमिनाइन एनर्जी के मैस्कुलाइन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी जब मैस्कुलाइन अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करता है, भले ही वो कितनी भी टफ़ हो, तो उसके सामने इतनी हार्ड सिचुएशन आती हैं, तो कई बार उसका दिल, वो भले ही सामने किसी के ना रो पाए, इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, और वो डिवाइन से, यूनिवर्स से, ईश्वर से, मैं यहाँ पर ईश्वर नहीं, मैं परमपिता परमेश्वर कहना पसंद करूँगी, क्योंकि वो हमारे फादर हैं। तो ईश्वर से बहुत दुखी होकर, रोकर जब अपने मन की पुकार कहता है, तो उसकी लाइफ में बीच बीच में छोटे छोटे जो मिनी यूनियंस जिनको बोलेंगे, वो फेमिनाइन से कराए जाते हैं। और ये इस जर्नी की सबसे बड़ी सीक्रेट नॉलेज कह लो, या फिर जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट कह लो, कि जब भी दोनों में से कोई एक सोल, क्योंकि वो दोनों ही उसी एक सोल के पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुख में और पेन में होती है, तो यूनिवर्स उनको एज ए रिवॉर्ड कि वो दोनों अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके ये छोटे छोटे यूनियंस कराते हैं। और जब कभी भी दोनों में से, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन सोल हो या डिवाइन फेमिनाइन सोल हो, कोई भी एक अगर पेन में होती है, तो दूसरी सोल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, वो किसी भी तरीके से, ज़रिया कोई भी हो सकता है, वो ड्रीम्स हो सकते हैं, फ़ोन कांटेक्ट हो सकता है, लेटर हो सकता है, या आमने सामने आकर एक दूसरे के सामने एक दूसरे की हेल्प करना हो सकता है, या फिर एनर्जी लेवल पर। अब ये एनर्जी लेवल क्या होता है वो अभी बताती हूँ। तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जिस भी सिचुएशन को ये फेस कर रहे होते हैं, तो दूसरे को उस सिचुएशन का सॉल्यूशन बताकर ये फिर वापस चले जाते हैं। इट मीन्स इस जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जब भी एक सोल सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रही होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होगी, तो दूसरी सोल अपने आप खिंची चली जाती है उसकी हेल्प के लिए। और ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है, इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको ये ही कहा गया है कि आपका ट्विन कौन है, कोई भी ये नहीं बता सकता। मैं खुद टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं भी कह रही हूँ कि सिर्फ ये कंफर्मेशन दी जा सकती है कि हाँ ये आपकी ट्विन जर्नी है, लेकिन आपका रियल ट्विन कौन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा ही जानती है, कि आपकी आत्मा का आधा भाग कौन है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। और ये आपको तभी कंफर्मेशन मिलती है कि जब जब अपने हार्ड टाइम में आप उस एक पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम में आपके सामने हेल्प के रूप में किसी भी सेंस में आपकी हेल्प करे, तो समझ लेना कि वो जो पर्सन बार बार, चाहे वो एनर्जी लेवल पर, चाहे फ़ोन कांटेक्ट पर, चाहे ड्रीम्स में आपकी हेल्प कर रहा है, वो ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और ये एज ए रिवॉर्ड इन लोगों को ये यूनियन मिलता है, जिससे कि ये इतने टूट ना जाएं कि इस जीवन को ही ख़त्म ना कर दें। यही कारण है कि ये छोटे छोटे मिनी यूनियंस इन डिवाइन ट्विन सोल्स को दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन का पीरियड होता है, ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की ही लाइफ में
ये रीबर्थ का पीरियड होता है। मीन्स आपको फीनिक्स की एनर्जी से निकल कर अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ फीनिक्स क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। फीनिक्स एक ऐसा डिवाइन क्रिएचर है जो अपनी ही राख से अपने आप को उत्पन्न करना है। मीन्स सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम कि जब वो जल जाता है और उसकी जो ऐश है उसी ऐश में से वो दोबारा से रीबर्थ लेता है। ठीक ऐसे ही ये जर्नी है कि जब आप सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम में होते हैं, नॉर्मल जो सोल है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है उसमें टूटकर अपने आप को बिखरा देते हैं, लेकिन आप वहीं से उभर कर निकल कर एक नया बर्थ लेकर फिर से खड़े हो जाते हैं और अपनी इस जर्नी के पर्पस को पहचानते हैं, अपने सोल पर्पस को पहचानते हैं और उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से कमिटेड कर देते हैं। मीन्स अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस वर्ल्ड में आकर अपने सोल पर्पस को दिल से पूरा करता है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना सोल पर्पस साथ में मिलकर कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है या सेपरेट रहकर। कई बार कुछ डिवाइन सोल्स इस कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग सेपरेट रहकर अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करती हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है उनकी लाइफ में कि जब वो अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उन दोनों को यूनाइट कर दिया जाता है। अब ये डिवाइन की विश के ऊपर होता है कि आपने अपना सोल पर्पस कितने दिल से पूरा किया है। आपको ये जो रीयूनियन है वो एज ए रिवॉर्ड मिलती है। तो आपको सेपरेशन पीरियड को एक तरीके से अपने लिए ब्लेसिंग्स के रूप में लेना चाहिए कि आपको ये टाइम दिया जा रहा है कि आप इस सेपरेशन पीरियड में अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं वो हम डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ में जानेंगे। यहाँ मैस्कुलाइन की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो डिवाइन मैस्कुलाइन क्योंकि उसे 3D वर्ल्ड का किंग बनना है, तो वो अपनी इस जर्नी में अपने फुल एफर्ट्स के साथ स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम का जुनून उसके सर पर सवार हो जाता है कि उसे इतना ज़्यादा कमाना है कि वो एज ए प्रोवाइडर अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले कर पाए और वो अपने आप को अपने वर्क में, इसीलिए मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो वर्कोहोलिक होती है। मींस अपने काम में इतनी मग्न रहती है कि उसे अपने खाने पीने का होश भी नहीं होता और वो अपने आप को काम में इस कदर डुबा देता है कि उसे अपनी सेहत का भी होश नहीं रहता और वो अपना एक एम्पायर खड़ा करता है। जब वो अपना एक एम्पायर कंप्लीट कर लेता है, यहीं पर उसको सबसे बड़ा ट्रिगर मिलता है कि जिस एम्पायर को उसने कंप्लीट किया है वो एकदम से एक झटके में तोड़ दिया जाता है। इसी को टैरो की भाषा में टावर मूवमेंट कहते हैं। और जब ये टावर मूवमेंट आती है तो डिवाइन फेमिनाइन को ये एनर्जी सेंस होती है और इन दोनों का फिर दोबारा डिवाइन विश से मिनी यूनियन कराया जाता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर होता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को सपोर्ट करे या फिर उसके बिहेवियर से परेशान होकर उससे मुंह मोड़ ले। जो भी रिस्पॉन्स मिलता है मैस्कुलाइन खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग आगे की ये जर्नी चलती है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का ये वाला जो टाइम पीरियड होता है वो फीनिक्स की एनर्जी का होता है कि उसे अपने आप को फिर से साबित करना होता है। वो यहाँ से अपनी ऐश से अपने आप को फिर दोबारा से
स्टैब्लिश करना स्टार्ट करता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन सपोर्ट करती है तो फेमिनाइन के साथ मिलकर, और अगर डिवाइन फेमिनाइन रिजेक्ट कर देती है तो वो अकेले ही इस जर्नी को आगे फिर से कंप्लीट करता है और अपने आप को उस लायक बनाने के लिए जुट जाता है कि डिवाइन उन दोनों का परमानेंट यूनियन करा दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गॉड ब्लेस यू।